नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भिमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने पुर्तगाली और डच के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं हम अंग्रेज़ों के बारे में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए, पहला हमारा पॉइंट क्या है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के समय 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे पुर्तगाल भारत में आया, डच आए, तो यूरोप में जो भी और कंपनियां थी, जैसे ईस्ट ब्रिटेन के रहने वाले थे, वो क्या किए कि भारत में भी अपना आना चाहते थे। ठीक है, और भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। तो वहाँ के जो व्यापारी संगठन थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपने वहाँ की जो शासक थी एलिजाबेथ प्रथम से जा कर के बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम पूर्वी देशों यानी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो उसी समय एलिजाबेथ प्रथम क्या करती हैं, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी का स्थापना करती हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। लेकिन एलिजाबेथ के शासनकाल समाप्त होने के बाद वहाँ के शासक बनते हैं जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम देख सकते हैं कि भारत आने वाले जो प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे भाई? जॉन मेंडल हाल थे, जो 1597 ईस्वी में अकबर के समय भारत आए थे। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे, जो 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से सूरत आए थे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझिए। देखिए, अगर ये जो जॉन मेंडल हाल थे 1597 ईस्वी में अकबर के समय ये स्थलीय मार्ग से आए थे। ठीक है, इनका मेन मोटो व्यापार दृष्टिकोण से नहीं था। ये व्यापार के दृष्टिकोण से जॉन मेंडल हाल भारत नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन जो व्यापार के दृष्टिकोण से अंग्रेज आने वाले थे, प्रथम अंग्रेज, वो कैप्टन हॉकिंस थे, जो 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को पहले समझ लीजिए। अगर देखिए, अगर ऑप्शन में जॉन मेंडल हाल और कैप्टन हॉकिंस, यानी प्रश्न ऐसे पूछे कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, कैप्टन हॉकिंस भी दिया है और जॉन मेंडल हाल, तो वहाँ पे जॉन मेंडल हाल ही होगा। अगर ऑप्शन में जॉन मेंडल हाल नहीं है, कैप्टन हॉकिंस है, तब जाकर के आपका कैप्टन हॉकिंस होगा। बात समझ रहे हैं? तो कैप्टन हॉकिंस जो जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो जेम्स प्रथम ने उनको एक पत्र दिया था जो अकबर के नाम से था। ठीक है, अकबर के नाम से था और उसमें यही लिखा हुआ था कि अकबर से मतलब आग्रह किया गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की अनुमति दें। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं, तो 1605 ईस्वी में ही अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो उसके बाद अकबर के बाद मुग़ल बादशाह जहांगीर बनते हैं और वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस चूँकि तुर्की भाषा, अरबी भाषाओं का, कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसके वजह से जहांगीर उनसे काफ़ी प्रसन्न होता है और 400 का मनसब भी देता है, जहांगीरें भी प्रदान करता है। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस क्या करता है कि जहांगीर से व्यापार करने के लिए अनुमति मांगते हैं। ठीक है, तो अनुमति मिल जाती है, लेकिन प्रश्न पूछता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो मछलीपट्टनम में। कब खोला था भाई? तो 1611 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी कोठी कब खोली थी? सूरत में 1613 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछता है कि अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, ऑप्शन में अगर मछलीपट्टनम है और सूरत है तो आपका मछलीपट्टनम ही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में मछलीपट्टनम नहीं है तो क्या होगा? सूरत होगा। ठीक है, कई किताबों में सूरत दिया है, ठीक है, लेकिन मछलीपट्टनम ही सही है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, तो कैप्टन हॉकिंस के भारत से चले जाने के बाद, यहाँ से कैप्टन हॉकिंस भारत से चले जाते हैं, फिर जेम्स प्रथम के जो अगला राजदूत बन के भारत आते हैं, वो कौन थे भाई? कौन थे? दूसरा जो भारत आने वाले अंग्रेज थे, सर टॉमस रो, जो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आने के बाद जहांगीर से वो अजमेर दरबार में मिलते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था? तो अजमेर में मिला था। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखिएगा, सर टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। बात समझ रहे हैं? एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, उसको देख लीजिएगा। विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे, यानी विलियम फिंच जो थे
कैप्टन हॉकिंस के साथ ही वो भारत थे। विलियम फिंच वही थे जो अनारकली पे टिप्पणी किए हैं, ठीक है। इसके बाद डचों के बाद जो बंगाल में कोठी खोलने वाले थे कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने क्या किया, वहाँ पे प्रथम कोठी खोलते हैं। उसके बाद कासिम बाजार में, उसके बाद पटना, उसके बाद राजमहल में खोलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आ चुके हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की रानी कैथरीन बेरगेंजा से होता है, जिसमें पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया, ठीक है। तो जब बम्बई में पुर्तगालियों ने दहेज में दे देते हैं चार्ल्स द्वितीय को, तो वो चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं कि बम्बई को पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज देते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको उसके बदले पैसे देती है कि सालसेट द्वीप पर बम्बई बसा हुआ है, तो एक द्वीप है, ठीक है। तो उसी बम्बई के जो मेन संस्थापक माने जाते हैं कौन थे भाई? वो गेराल्ड अंगियार थे। बम्बई के जो संस्थापक थे वो कौन? गेराल्ड अंगियार थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 1696 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजी मुस्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कालिकता, सुल्तानती, गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि 1696 ईस्वी में जो अजी मुस्तान थे वो वहाँ जगीदारी कालिकता, सुल्तानती और गोविंदपुर की जगीदारी प्रदान कर देते हैं, और उसके बदले वहाँ से उनको 1200 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और यही कालिकता, सुल्तानती और गोविंदपुर को मिला करके कलकत्ता की स्थापना होती है। बात समझ रहे हैं? यानी कलकत्ता की स्थापना किससे मिलकर हुई है? कालिकता, सुल्तानती और गोविंदपुर से मिलकर हुआ है। और ये जो कलकत्ता के संस्थापक थे कौन थे भाई? जापचार नाथ, ठीक है। तो ये तो थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो बनने वाले प्रश्न थे, ये यहाँ पर हमने सारे चीज़ लिखा दिए हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखें वो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे पुर्तगालिया मैंने पढ़ाया, फिर उसके बाद डचों के बारे में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाया हूँ। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।